उसने बचपन से ही पैसों की कमी को बहुत करीब से देखा था। घर छोटा था, छत से पानी टपकता था और माँ अक्सर चुपचाप रोते हुए रोटियां सेकती थी ताकि बच्चों को पता न चले कि आटे में बस आज का ही गुजारा बचा है। पिता मेहनत करते थे लेकिन मेहनत से ज्यादा हालात मजबूत थे। स्कूल जाते वक्त जूते फटे होते थे और किताबों के कवर पर पुराने अखबार चढ़े होते थे। कई बार टीचर सवाल पूछते तो जवाब पता होते हुए भी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि डर रहता था कि कहीं कपड़ों या आवाज का मजाक न उड़ जाए। लेकिन उसी डर और उसी कमी ने उसके अंदर एक अलग सी आग जला दी थी। वह अक्सर रात को छत की तरफ देखते हुए सोचता था कि क्या जिंदगी बस यहीं तक है या इसके आगे भी कुछ है। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ, पढ़ाई के साथ काम भी शुरू करना पड़ा। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी दुकान पर सामान उठाया, कभी किसी के खेत में दिन भर धूप में काम किया। शरीर थक जाता था लेकिन दिमाग नहीं मानता था। हर जगह लोगों को देखता था, उनकी बातें सुनता था, उनके फैसलों से सीखता था। उसने देखा कि कुछ लोग हालात को कोसते रहते हैं और कुछ लोग हालात से लड़ना सीख लेते हैं। वहीं से उसके अंदर एक बात बैठ गई कि गरीबी सबसे बड़ा पाप नहीं है, हार मान लेना असली हार है। एक दिन शहर गया तो बड़ी बड़ी इमारतें देखकर आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे ये सब किसी और दुनिया का हिस्सा हो। उसी दिन उसने तय किया कि चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह भी अपनी दुनिया बदलेगा। उसने पढ़ना शुरू किया, जो भी मिला, जैसे भी मिला। कभी फटे अखबार, कभी किसी की पुरानी किताब, कभी मोबाइल पर आधी अधूरी जानकारी। कई बार लोग हंसे, कई बार कहा कि इतना सोचने से कुछ नहीं होगा, काम करो और पेट भरो। लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज थी जो रोज कहती थी कि अगर आज रुक गया तो पूरी जिंदगी यहीं रुक जाओगे। सालों तक हालात नहीं बदले, मेहनत वही रही, संघर्ष वही रहा। कई रातें बिना खाना खाए बीतीं, कई सुबह खाली जेब के साथ शुरू हुई। कई बार उसने भी सोचा कि छोड़ दूं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दूं। लेकिन हर बार माँ का थका हुआ चेहरा और पिता के हाथों की दरारें उसे फिर से खड़ा कर देती थीं। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में मुनाफा नहीं था, बल्कि नुकसान ही हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन इस बार उसने सुना जरूर, माना नहीं। वक्त लगा, बहुत वक्त लगा। गलतियां हुई, धोखा भी मिला, खुद से भी। लेकिन हर गलती ने उसे थोड़ा समझदार बना दिया। धीरे धीरे काम चलने लगा, फिर बढ़ने लगा। पहली बार जब उसने माँ के हाथ में अपनी कमाई से खरीदा हुआ सामान रखा तो माँ की आंखों में जो चमक थी वो किसी दौलत से बड़ी थी। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर पर हाथ रख दिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से पहले सम्मान में आती है। आज उसके पास पैसे हैं, नाम है, पहचान है, लेकिन वो आज भी उस पुराने घर के सामने खड़ा होकर रुक जाता है। उसे याद है वो दिन, वो भूख, वो डर। वो जानता है कि अमीरी रातों रात नहीं आती और गरीबी किसी की काबिलियत नहीं बताती। असली फर्क उस इंसान में होता है जो हालात के सामने झुक जाता है और उस इंसान में जो हर रोज खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज भी अंधेरे में बैठा सोच रहा है कि क्या जिंदगी बदली जा सकती है। जवाब हाँ है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो टूटकर भी चलना नहीं छोड़ते। और वह जानता था कि इस सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा पैसे कमाना नहीं था, बल्कि खुद पर भरोसा बनाए रखना था। जब जेब खाली होती है तो दुनिया की हर आवाज यही कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। रिश्तेदार सलाह के नाम पर ताने देते हैं, दोस्त धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है। लेकिन उसने सीखा कि जिस दिन इंसान खुद पर शक करना बंद कर देता है, उसी दिन हालात डरना शुरू कर देते हैं। उसने अपने अंदर की उस छोटी सी उम्मीद को रोज जिंदा रखा, चाहे दिन कितना भी बुरा क्यों न गया हो। उसे याद है वो दिन जब पहली बार किसी ने उसे काम के बदले इज्जत से बुलाया था। कोई बड़ा नाम नहीं था, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उस एक पल ने उसके सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया था। उसे लगा कि शायद यही वो मोड़ है जहां से रास्ता बदलता है। उसने और मेहनत की, खुद को और सीखा, खुद को और बेहतर बनाया। उसने समझा कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे जोड़ना नहीं होता, बल्कि सोच बदलना होता है। गरीब सोच हर मौके में डर ढूंढती है और अमीर सोच हर डर में मौका ढूंढ लेती है। कई बार ऐसा भी हुआ जब सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक सब बिखर गया। नुकसान हुआ, भरोसा टूटा,
और फिर से वही शून्य सामने खड़ा था। लेकिन इस बार फर्क ये था कि अब वह डरता नहीं था। उसने जान लिया था कि जो इंसान एक बार शून्य से निकल चुका होता है वह दोबारा भी निकल सकता है। उसने हार को अंत नहीं, सीख मान लिया। हर गिरावट के बाद वह थोड़ा और मजबूत होकर उठा। धीरे धीरे उसका नाम लोगों की जुबान पर आने लगा। लोग सलाह लेने लगे, उसकी कहानी सुनने लगे। वही लोग जो कभी हंसते थे अब उसकी मिसाल देने लगे। लेकिन उसने कभी अपने अतीत से मुंह नहीं मोड़ा। उसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत माना। क्योंकि अगर वो दिन नहीं होते तो शायद वो इंसान भी नहीं बन पाता जो आज है। आज भी जब वह किसी गरीब बच्चे को सपने देखते देखता है तो रुक जाता है। उसे लगता है जैसे वो खुद को देख रहा हो। वह जानता है कि हर सपना पूरा नहीं होता, लेकिन हर कोशिश इंसान को बड़ा जरूर बनाती है। अमीर वही नहीं होता जिसके पास बहुत कुछ हो। अमीर वो होता है जो हालात के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ता। और यही सच्चाई है जो हर उस इंसान को आगे बढ़ा सकती है जो आज भी गरीबी के अंधेरे में बैठा है, लेकिन दिल में एक छोटी सी रोशनी बचाए हुए है। उस रोशनी को जलाए रखना आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ जब वह पूरी तरह अकेला महसूस करता था, जब आसपास लोग थे लेकिन समझने वाला कोई नहीं था। रात को थक कर लेटते समय मन में यही सवाल घूमता रहता था कि क्या सच में ये सब मेहनत किसी दिन रंग लाएगी या जिंदगी बस इसी इंतजार में खत्म हो जाएगी। लेकिन हर सुबह सूरज के साथ वह खुद से एक वादा करता था कि आज हार नहीं मानेगा, चाहे हालात कुछ भी क्यों न हो। यह रोज का छोटा सा वादा धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने सीखा कि समय सब कुछ सिखा देता है अगर इंसान सीखने के लिए तैयार हो। उसने अपनी गलतियों से भागना नहीं सीखा, बल्कि उन्हें अपनाया। हर नुकसान ने उसे सावधान बनाया, हर धोखे ने उसे समझदार किया। वह जान गया कि दुनिया में कोई भी हमेशा साथ नहीं चलता, लेकिन अगर इंसान खुद के साथ ईमानदार रहे तो रास्ता जरूर निकलता है। उसने तुलना करना छोड़ दिया, क्योंकि उसने देख लिया था कि दूसरों की चमक अक्सर भीतर के अंधेरे को छुपा लेती है। एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह बहुत आगे आ चुका है। जो रास्ता कभी असंभव लगता था वही अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। लेकिन उसने कभी अपने अंदर के उस गरीब बच्चे को मरने नहीं दिया। वही बच्चा उसे याद दिलाता रहता था कि घमंड सबसे तेजी से इंसान को फिर नीचे खींच लेता है। उसने सीखा कि झुककर चलना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। आज जब वह अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सिर्फ गाड़ियां और इमारतें नहीं दिखती, उसे अपने संघर्ष के दिन दिखाई देते हैं। हर ईंट में उसे अपनी मेहनत की आवाज सुनाई देती है। वह जानता है कि ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। जिंदगी बार बार परीक्षा लेती है। फर्क बस इतना है कि अब वह डरता नहीं है, क्योंकि उसने गरीबी में जीना सीखा था और जिसने वो सीख लिया उसे कोई भी हालत पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह कहानी हिम्मत की है, धैर्य की है और खुद पर भरोसे की है। हर वो इंसान जो आज कमजोर महसूस कर रहा है, जो सोचता है कि उसके हालात ही उसकी पहचान है, उसके लिए यही सच है कि हालात अस्थायी होते हैं। पहचान वही बनती है जो इंसान हर मुश्किल के बाद भी खुद को खड़ा रखता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग गरीबी से अमीरी तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने हार मानने से पहले हर संभव कोशिश कर ली होती है। और उसने ये भी समझ लिया था कि रास्ता चाहे कितना ही बदल जाए, जड़ें कभी नहीं बदलनी चाहिए। उसने जब भी आगे बढ़ने का मौका पाया, पीछे छूटे लोगों को नहीं भुलाया। उसने मदद को दिखावा नहीं बनाया, बल्कि जरूरत समझा, क्योंकि उसे पता था कि एक सही समय पर मिली छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जैसे कभी किसी ने उसे एक किताब दी थी, किसी ने एक सलाह दी थी, किसी ने बस भरोसे से बात कर ली थी। वही छोटे पल आज उसके बड़े सफर की नींव बने थे। कभी कभी वह चुपचाप बैठकर सोचता था कि अगर उस समय उसने हार मान ली होती तो आज क्या होता। शायद वही पुरानी जिंदगी, वही रोज का संघर्ष, वही अधूरे सपने। इस सोच से ही उसके अंदर एक सिहरन दौड़ जाती थी। तब उसे और यकीन हो जाता था कि सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं होती, बल्कि कोशिश छोड़ देना होता है। असफलता तो रास्ते का हिस्सा है, लेकिन रुक जाना रास्ते का अंत होता है। उसने यह भी देखा कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, उसकी लड़ाइयां बदल जाती है। पहले लड़ाई पेट भरने की थी, फिर सम्मान की हुई, फिर जिम्मेदारियों की। लेकिन हर दौर में एक चीज समान रही,
खुद से की गई ईमानदारी। जिस दिन इंसान खुद से झूठ बोलने लगता है, उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। उसने इस बात को अपने जीवन का नियम बना लिया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, मेहनत और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेगा। आज जब लोग उससे पूछते हैं कि गरीबी से अमीरी तक का सबसे बड़ा राज क्या है, तो वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जानता है कि कोई एक राज नहीं होता। यह रोज उठने की आदत होती है, बिना शोर किए काम करने की हिम्मत होती है, और बिना शिकायत किए इंतजार करने का धैर्य होता है। यह वो बातें हैं जो किताबों में कम और जिंदगी में ज्यादा सिखाई जाती है। यह सफर अभी भी चल रहा है, क्योंकि इंसान जब तक सांस लेता है तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। फर्क बस इतना है कि अब उसके कदम लड़खड़ाते नहीं हैं। अब वह जानता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, अगर इंसान चलना बंद न करे तो कहीं न कहीं रोशनी जरूर मिलती है। और यही यकीन उसे हर रोज आगे बढ़ने की ताकत देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी एक गरीब बच्चे को उसके सपनों ने जिंदा रखा था। वह यह भी जान चुका था कि मंजिल तक पहुंचने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को संभाल कर रखना होती है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ आकर बदल जाते हैं, अपने दर्द को भूल जाते हैं और वही गलती दोहराने लगते हैं जो कभी उन्हें चुभती थी। उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी अपनी मेहनत को अपनी महानता नहीं मानेगा। उसे पता था कि मेहनत तो उसकी मजबूरी थी, महानता तब आती है जब इंसान उस मजबूरी को घमंड नहीं बनने देता। कभी कभी वह भी थक जाता था, आज भी। फर्क बस इतना था कि अब उसकी थकान उसे रोकती नहीं थी। अब वह जानता था कि आराम करना हार मानना नहीं होता। उसने अपने मन को सुनना सीख लिया था। जब दिल भारी होता था तो वह चुप हो जाता था, जब मन भरा होता था तो आगे बढ़ जाता था। उसने जिंदगी को दौड़ नहीं, सफर मान लिया था, और सफर में रुकना भी जरूरी होता है। उसे अक्सर लगता था कि गरीबी ने उससे बहुत कुछ छीना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिया भी। उसे सहनशीलता दी, लोगों को समझने की नजर दी, और सबसे बड़ी बात यह समझ दी कि पैसा साधन है, समाधान नहीं। समाधान इंसान के भीतर होता है। अगर भीतर डर है तो पैसा भी कम पड़ जाता है, और अगर भीतर हिम्मत है तो खाली हाथ भी बहुत कुछ कर जाते हैं। वह जब भी किसी टूटे हुए इंसान को देखता है तो उसे उपदेश देने का मन नहीं करता। वह जानता है कि शब्द तब तक बोझ होते हैं जब तक सामने वाला खुद तैयार न हो। इसलिए वह बस अपनी कहानी जीता है, ताकि कोई देखे, कोई समझे, और शायद किसी दिन खुद पर भरोसा करना सीख जाए। क्योंकि कभी किसी ने उसे यही सिखाया था, बिना कहे, बिना समझाए। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ये हर उस दिल में चलती रहती है जो हालात से हारने को तैयार नहीं होता। आज भी कहीं कोई बच्चा फटी किताबों के साथ सपना देख रहा है, कहीं कोई जवान खाली जेब में उम्मीद धो रहा है, और कहीं कोई थका हुआ इंसान खुद से लड़ रहा है। और अगर ये कहानी उनके दिल तक पहुंच जाए तो शायद उन्हें यह एहसास हो जाए कि गरीबी एक स्थिति है, पहचान नहीं। पहचान वो होती है जो इंसान हर अंधेरी रात के बाद खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत से बनाता है। और उसी ताकत ने उसे यह भी सिखाया कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज समय होता है। उसने देखा था कि कैसे लोग पैसे के पीछे भागते भागते अपनों से दूर हो जाते हैं, और फिर एक दिन सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाते हैं। इसलिए उसने संतुलन बनाना सीखा। उसने काम को जिंदगी का मकसद बनाया, लेकिन जिंदगी को सिर्फ काम नहीं बनने दिया। वह जानता था कि असली अमीरी तब होती है जब इंसान रात को सुकून से सो सके। कई बार वह अपने पुराने मोहल्ले में चला जाता था, उन्हीं गलियों में जहां उसने पहली बार भूख को समझा था। वहां की दीवारें आज भी वही थीं, लोग भी लगभग वही थे। फर्क बस इतना था कि अब वह उन्हें देखकर शर्मिंदा नहीं होता था। अब उसे एहसास होता था कि यहीं से उसकी असली पहचान बनी थी। वह बच्चों को खेलते देखता था और मन ही मन दुआ करता था कि उन्हें वो दिन न देखने पड़े जो उसने देखे थे, लेकिन अगर देखे भी तो टूटे नहीं। उसने यह भी जाना कि जिंदगी में हर इंसान की रफ्तार अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, और कोई रास्ते में ही रुक जाता है। तुलना करने से सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। इसलिए उसने खुद को कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। यही आदत उसे आज तक आगे बढ़ाती रही, हर दिन थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा समझदार। अब जब वह पीछे देखता है तो उसे अपनी कहानी पर हैरानी नहीं होती, बल्कि आभार महसूस होता है। उन दिनों के लिए जो मुश्किल थे, उन लोगों के लिए जो साथ नहीं थे, और उन हालात के लिए जिन्होंने उसे मजबूर किया कि वह मजबूत बने।
क्योंकि अगर जिंदगी ने उसे न तोड़ा होता तो शायद वह खुद को कभी गर ही नहीं पाता। और यही इस कहानी का सबसे गहरा सच है। गरीबी से अमीरी का सफर बाहर से दिखता है, भीतर से जिया जाता है। यह सफर हर उस इंसान के लिए मुमकिन है जो हालात को अपनी किस्मत नहीं, अपनी परीक्षा मानता है, और जो हर रोज बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, बस चलते रहने का फैसला करता है।